हेलो स्टूडेंट, साइंस के सेकंड चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो एक्चुअल में होमोजेनस मिक्सचर होता है उसकी कंसंट्रेशन की आज हम स्टडी करेंगे। हमने पीछे एक एक्टिविटी की थी। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व्ड दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ग्रुप ए और बी दोनों को हमने वाटर में डिसोल्व करने के लिए कॉपर सल्फेट दिया था। एक को हमने 50 ml वाटर में 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट और बी ग्रुप को हमने 50 ml वाटर में 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। तो दोनों के पास में होमोजेनस मिक्सचर्स मींस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस मिलते हैं। दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है, उनको डिसोल्व करते हैं सॉल्वेंट वाटर में, तो दोनों के पास में कॉपर सल्फेट का वाटर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन उनके जो शेड्स है, कलर शेड्स जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव पोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेराइड। कि अलग अलग इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो प्रोपोर्शंस है वो क्या है, वेराइड है, डिफर है। दोनों के पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन उनमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो प्रोपोर्शंस है वो अलग अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है या सैचुरेटेड हो सकता है। तो सॉल्यूशन का डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड होना डिपेंड करता है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट पे, कितना हमने सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कंपैरेटिव मींस एक दूसरे के कंपैरिजन के वर्ड्स है। जैसे हमारे पास में एक्टिविटी 2.2 में दो सॉल्यूशंस थे। ए सॉल्यूशन जिसमें 50 ml वाटर में 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट और बी ग्रुप के पास में 50 ml वाटर में 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन जो है वो बी सॉल्यूशन के कंपैरेटिव, ए ग्रुप का जो सॉल्यूशन है वो बी ग्रुप के सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली डाइल्यूट है। हम कंपैरिजन करें तो ए ग्रुप के पास में जो सॉल्यूशन है उसमें 50 ml में 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट है और बी ग्रुप के सॉल्यूशन में 50 ml में 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ए ग्रुप के कंपैरिजन में बी ग्रुप के सॉल्यूशन के वाटर में कॉपर सल्फेट यानी सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड है, और बी के कंपैरेटिवली ए ग्रुप का जो सॉल्यूशन है उसके वाटर में कॉपर सल्फेट के अमाउंट जो है वो लेस है, तो ये बी का सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली क्या है, डाइल्यूट है। तो कंपैरिजन में ये हम वर्ड यूज करेंगे। ए के कंपैरिजन में बी कंसंट्रेटेड है, बी के कंपैरिजन में ए डाइल्यूट है। अभी हम करेंगे एक्टिविटी 2.3। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml वाटर ईच इनटू सेपरेट। दो अलग अलग बीकर में आप 50 ml वाटर लेंगे। ऐड सॉल्ट इन ए बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर विद कंटिन्यूअस स्टीम। एक बीकर के अंदर आप सोल्ट डिसॉल्व करेंगे, सोल्ट लेंगे, और सेकंड बीकर के वाटर में आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे, साथ के साथ स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ए बीकर और बी दोनों में 50 ml वाटर लिया। ए में आपने साल्ट डाल दिया, साथ के साथ स्टिर किया, हिलाया। बी में आपने शुगर डाली, साथ के साथ स्टिर करके डिसॉल्व किया। When no more solute can be dissolved it। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम ए बीकर के अंदर सोल्ट डालते जा रहे हैं, स्टिर करते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, एक कंडीशन, और वो सोल्ट उसमें डिसॉल्व होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब उसमें और सोल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। बी में भी ऐसा होगा। बी के बीकर में आपने
वाटर में आपने शुगर डाली और उसको स्टिर करते जा रहे हैं, शुगर उसमें डिजोल्व होती जा रही है, आप और शुगर ऐड करते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बी बीकर के वाटर में अब और शुगर डिजोल्व नहीं हो सकती। व्हेन नो मोर सोल्यूट, ए बीकर के अंदर सोल्यूट सोल्ट है, बी बीकर के अंदर सोल्यूट जो है वो शुगर है, जब और सोल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, हीट द कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री। अब आप क्या करें कि दोनों बीकर जो है उनको हीट प्रोवाइड करें और दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर लें। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। आप देखेंगे कि ए और बी बीकर में अब और सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, पहले इनमें डिजोल्व होना बंद हो गया था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। अब ए बीकर में और साल्ट डिजोल्व हो सकती है और बी बीकर में और शुगर डिजोल्व हो सकती है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर आर सेम? क्या उस गिवन टेम्परेचर पर वाटर में डिजोल्व होने वाले सॉल्ट और शुगर की अमाउंट सेम है? सेम नहीं होगी। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it said to be saturated solution. What is saturated solution? Saturated solution किसी भी given temperature पर, किसी भी fixed temperature पर वो solution है जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट जिसमें डिजोल्व हो चुका है, उस गिवन टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में हम और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, तो वो सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? किसी भी गिवन टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अभी सोल्यूबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? किसी भी गिवन टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उस गिवन टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, जितनी अमाउंट हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर चुके हैं, वो उसकी क्या है? सोल्यूबिलिटी है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? कि किसी भी सॉल्यूशन में हम सोल्यूट जो है, मैक्सिमम जो सैचुरेशन लेवल है, किसी भी सॉल्यूशन में सैचुरेशन लेवल से कम अगर सोल्यूट उसमें डिसॉल्व है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मींस उस गिवन टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में हम और सोल्यूट को अभी डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर सैचुरेशन लेवल से कम सोल्यूट अगर उसमें डिसॉल्व है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. ऊपर की एक्टिविटी से ये भी क्लियर है कि एक सेम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी जो सॉल्वेंट है उसमें जो सोल्यूट डिसॉल्व है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है अलग। above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. सेम टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटीज है वो डिफर है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज, अभी हम करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो पीछे हमने कर लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस गिवन टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट हमने डिसॉल्व कर रखा है वो सोल्यूबिलिटी है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute present in given amount of solution। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? सोल्यूट की वो अमाउंट जो आपको गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की गिवन अमाउंट में जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कंसंट्रेशन है। अब उस सॉल्यूशन की ये जो अमाउंट है वो मास में भी हो सकती है, किलोग्राम में भी, और वो वॉल्यूम में भी हो सकती है, लीटर में।
क्लियर है? तो सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट। अदरवाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट की वो अमाउंट जो सॉल्वेंट गिवन जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व है। अब ये सॉल्वेंट जो है वो भी मास में भी हम ले सकते हैं, उसकी हम अमाउंट को वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। मींस सॉल्यूशन की गिवन अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट हो या सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट में सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मास में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मास में भी हो सकती है और ये वॉल्यूम में भी हो सकती है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे सॉल्यूशन की क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। There are various ways of expressing the concentration of a solution. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत से वे, बहुत से मेथड है, लेकिन हम यहाँ पे दो मेथड यूज करेंगे। Here we will learn about only two methods. फर्स्ट मेथड क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, m by m, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट का भी मास होगा और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का भी मास होगा। मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय मास है ना, सॉल्यूट का भी मास, सॉल्यूशन का भी मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड मेथड कौन सा लेंगे? मास बाय वॉल्यूम, m बाय v, m बाय m, n बाय v। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट का हम मास लेंगे, सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास बाय वॉल्यूम इनटू 100। अभी हम इसका एक एग्जांपल लें। A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water। एक सॉल्यूशन में हमारे पास में कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम है, जिसे डिसॉल्व किया है हमने 320 ग्राम वाटर में। तो ये क्लियर है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है, 320 ग्राम वाटर, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। Calculate the concentration in term of mass by mass, m by m, percentage of the solution। Mass of solute, यहाँ पे solute क्या है? Salt कितनी है? 40 ग्राम। Mass of solvent, solvent यहाँ पे क्या है? Water। Mass of solvent और water कितना है? 350। We know mass of solution क्या होगा? Solution is equal to solute plus solvent। तो हमें मास, सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, तो सॉल्यूशन का मास बिल्कुल क्लियर है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 40 प्लस 320, 360 का। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 अपॉन में ध्यान रखेंगे, यहां मिस्टेक नहीं करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने कैसे निकाली थी? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 360 है, 320 नहीं लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इनटू 100 इज इक्वल टू 11.1%। ये मास परसेंटेज ऑफ, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन।